प्रोविडेंट फंडिंग में आप लोगों को पता है लार्जर बेंच ने कह दिया कि वो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में है ही कुछ नहीं है, हर चीज अकाउंट फॉर है, एक एक चीज है। अभी वो शोकाज जाना है, शोकाज में फैसला होगा, देखी जाएगा। उसी में लिख दिया था कि एफआईए को डायरेक्शन देके एफआईए ने उसी बुनियाद पे पर्चे दर्ज कर लिए। हाईकोर्ट क्या बैठा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट की शक्ल है, उससे ज्यादा है नहीं। जितनी हरकतें करेंगे ऐसी, उतनी खान साहब की और पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, अभी रिसेंट 10 महीने देख लें, क्या नहीं कर लिया ना। 25 मई को जितना जबर जुल्म कर सकते थे किया ना, तो 17 जुलाई को जब लोग वोट देने निकले तो क्या हुआ फिर। तो ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं सियासतदान है ना, डिक्टेटर तो नहीं है, बंदूक की जोर पे तो नहीं आए, वोट की जोर पे आए थे। कुछ वोट खरीद के जो पूरे नहीं पड़े वो खरीद फरोख्त कर ली इन्होंने, मंडी लगा के। जाना तो फिर लोगों के पास पड़ेगा ना, इलेक्शन तो होगा, आइन में लिखा है। और अगर आइन के पामाल करेंगे, अगर आइन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इनकी भी तो कोई जगह नहीं ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से आज 2 केस तवज्जो का मरकज रहे हैं। एक केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, जहां पर अदम पेशी पर उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। और इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त का। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान अज़हर सिद्दीक साहब ने। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपके वक्त का भी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन खाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, साबिक तर्जुमान भी पंजाब हुकूमत रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपके वक्त का। अज़हर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कानूनी मामला है कि हिफाजती ज़मानत अब मुस्तरद हो गई है, और अब क्या प्लान क्या हो रहा है कि उनकी अबूरी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद हिफाजती ज़मानत के लिए मामलात हो जाएंगे? क्या प्लान किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात बड़ी, आप हैरान होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि लगारी साहब भी इस बात को देखेंगे कि मोहसिन शाहनवाज जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से निकले, वो 2-4 लोगों ने कोई धक्के दे दिए उनको, और उस पर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी है। आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। और इमरान खान साहब तो वहां पर थे ही नहीं। यानी हमें तो सच और हकायक पे बताना चाहिए, ये हकायक। दूसरा जो केस था वो था बैंकिंग प्रोविडेंट फंडिंग का। अगर उसमें देखें आप, उसमें प्रोविडेंट फंडिंग में आप लोगों को पता है लार्जर बेंच ने कह दिया कि वो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में है ही कुछ नहीं है, हर चीज अकाउंट फॉर है, एक एक चीज है। अभी वो शोकाज जाना है, शोकाज में फैसला होगा, देखी जाएगा। उसी में लिख दिया था कि एफआईए को डायरेक्शन देके एफआईए ने उसी बुनियाद पे पर्चे दर्ज कर लिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट क्या बैठा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट की शक्ल है, उससे ज्यादा है नहीं। अब चूंकि इमरान खान साहब लाहौर में हैं, बीमार हैं, टांगों पे गोलियां लगी हुई हैं, जख्मी हैं, मेडिकल रिपोर्ट सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। एक तरफ हमने, वो भी याद होगा आपको, अगर मैं याद बता दूं, नवाज शरीफ ने जब मुल्क से बाहर जाना था तो वो अदालत ने कहा था कि गारंटी कौन देगा, जमानत कौन देगा, ये यहाँ नहीं है। कि आज 2 बातें हैं, एक तो इमरान खान का खुद, और दूसरा सीरियस थ्रेट है उनको मूव करना। अगर उनको लेके जाते हैं तो उनकी जान को शदीद खतरात लाहक मौजूद हैं। कहा गया वीडियो लिंक के ऊपर, बहरहाल वीडियो लिंक पे ना भी हो, देखना ये है, यहाँ तो असूली तौर पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आपके खुद कह देना चाहिए कि जनाब इनके खिलाफ तो एविडेंस कोई नहीं है। यानी दोनों केसों में मैं बता रहा हूँ कि दोनों केसों में, लेकिन एक में बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने अपना हाजिरी सतना की दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने अपील आई, अदालत ने अपील में बैठकर रिलीफ दे दिया और केस की समाअत जो है वो 22 फरवरी तक रोक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा, ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी है, ऑप्शन कोई नहीं थी। दरखास्त जमानत वापस ले ली, वापस लेने के बाद अब जो है अब प्रोटेक्टिव बेल के, मैंने भी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में बैठकर तैयार कर ली थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है ये जो रेमेडी है वो ली जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, तारीख लिखी जा रही है, सारा कुछ हम देख चुके हैं कि रिकॉर्ड पे क्या चीजें हैं। और जमहूरी दौर के अंदर ये हो रहा है कि केस कौन से हैं, केस वो हैं जो दहशतगर्दी के हैं, केस कौन से हैं जो बगावत के हैं 124 के, केस कौन से हैं कि अपना जूता चोरी कर लिया। मैं मजाक कर ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हकायक पर मबनी है कि ये वो केस खरबों अरबों के केस नहीं है जो करप्शन के थे, जो आज सफाई हस्ती से मिट गए हैं। ये तो सर अज़हर साहब अनफॉर्चुनेट है ना, पाकिस्तान में भैंस चोरी, बकरी चोरी वाले केस जो हैं
वो कहाँ से कहाँ जाते हैं और उसके किस तरह से नताइज होते हैं। चोरी का अगर देखा जाए, इमरान खान का केस क्या है, दहशतगर्दी का क्या केस है कि उनमें 3-4 लोग बाहर निकले, वो आकर उन्होंने कोई धक्का दे दिया, ये दहशतगर्दी होती है? यानी ये मजाक और खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तानी निजाम के अंदर और सारे खामोश बैठे हुए हैं। वो एक अलग बात है कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक आईनी दरखास्त दायर की कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। अच्छा, लेकिन एक चीज आज बात की मैं पीटीआई का मौकिफ इस पे ले लूं अजहर साहब। जज जवाद अब्बास साहब ने कहा मेरे लिए सब बराबर हैं। अगर ऑर्डर सुना के उन्होंने कहा जी कि अगर आज मैं किसी और को करता हूं तो बाकी लोगों के लिए भी है। एक बुलेट इंजरी की सूरत में इतना बड़ा रिलीफ नहीं दिया जा सकता कि बार बार जो है वो मुल्जिम पेश ही ना हो। तो खान साहब को वो कह रहे हैं कि पेश किया जाना ज़रूरी है। और जिस तरह आप पर इल्ज़ाम है, खान साहब छुप कर बैठे हुए हैं, ये नून लीग बार बार कहती है कि वो अदालतों से अब फरार हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये भी होता है कि अदालतों के घोड़े पर चढ़कर आप अब इक़्तिदार की जानिब आने चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रिंसिपल की बात है, अदालतों की नज़र में तो सारे एक होने चाहिए, कानून की नज़र में एक होने चाहिए। तरीके इंसाफ का तो एजेंडा ही यही है, हमारा मंशूर ही यही है। लेकिन बात यह है कि सवाल जो उठता है कि क्या जज साहब जो है, मौजूद जज साहब, वो डॉक्टर तो नहीं है। आपने क्या एक शख्स जो है वो बुलेट इंजरी जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो क्या एक शख्स ट्रैवल कर सकता है, फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं, इस मामले में जो डॉक्टरों की ओपिनियन है वो अहम है। हमने ये बात लोगों के सामने रखी है कि खान साहब का जो फ्रैक्चर जो हालात हैं वो ये है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर ये आपने इस वक्त में हैंडल कर दी तो ये 3 महीने का दोबारा एक रिकवरी का प्रोसेस होगा, वो नहीं हो सकता। और इसलिए अभी जो उनकी मेडिकल कंडीशन है वो अलाउ नहीं करती कि वो प्रेजेंट हो। अब इसकी को दरमियानी रास्ता जूम के हसन साहब से हम दोबारा से वो इनवाइट कर सकते हैं खान साहब को, क्या आप आ जाएं? जी 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 आप जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जूम के जरिए, स्काइप के जरिए भी इमरान खान साहब से वो बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जो फिजिकली प्रेजेंट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, जब वो सेहतयाब होंगे वो आ जाएंगे। वो तो एज प्राइम मिनिस्टर जब कोर्ट ने बुलाया था तो वो फौरी प्रेजेंट हो गए थे। इस पे कोई असूली हमारा तो मसला ही नहीं है। मसला तो सिर्फ ये है कि डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे, इस मसले को रिजॉल्व करना। जब तक नहीं करेंगे कैसे आएंगे वो? सही। तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त तो कोई इसका दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। बहरहाल हम जो कानूनी इसमें पहलू है उसको देखेंगे, वही रास्ता इख्तियार करेंगे। सही, कानूनी पहलुओं के हवाले से आप जो रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन मैं नज़ीर लगारी साहब, सर मौका अच्छा नहीं है, बार बार कहते हैं कि फरार हो जाते हैं। अब अहकामात भी अदालत के हैं, हुकूमत का तो मामला ही नहीं है। अब हुकूमत के पास आ गई है तो खान साहब को गिरफ्तार कर नहीं लेना चाहिए। इस वक्त हुकूमत पंजाब को ऑर्डर किया जाए, इस्लामाबाद की पुलिस आ जाए, जैसे भी हो। आप मुझसे कहलाना चाहते हैं कि मैं कहूं कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए? मैं तो कह रहा हूं कानून की बात है ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी तौर पर भी किसी भी सियासी लीडर के बारे में ये नहीं कहूंगा कि सर अदालत ने ऑर्डर किया या अदालत ने ऑर्डर किया है, अदालत ने ऑर्डर अपने आर्डर पर अमल दरामद कराया। मुझसे मुतालबा क्यों करवा रहे हैं कि मैं मुतालबा करूं कि गिरफ्तार कर लिया जाए? अदालत का हुकूमत की बात कर रहा हूं। मैं दूसरी बात एक और है, मुझे एक चीज जो यहाँ हाईलाइट नहीं हो रही है, मैं मौके से फायदा उठाना चाहता हूँ और मैं आपको अपना एक दोस्त समझते हुए, साथी समझते हुए, अपना रफीकार समझते हुए आपसे लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि 2 रातें पहले हमारे एक अहम दोस्त, मैं इसलिए नहीं कि मैं दोस्त का जिक्र कर रहा हूँ, वो बहुत मुअज़्ज़ज़ डेरा गाजी खान में जामपुर बार एसोसिएशन का, अच्छा अजहर सिद्दीक साहब के लिए भी बड़े दिलचस्पी का मामला हुआ। जामपुर बार एसोसिएशन के सदर को जिस तरह और जिस हालत में गिरफ़्तार किया गया है, मुझे तो सारी सूरत लगता है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। रऊफ़ लुंड साहब ये जामपुर बार एसोसिएशन के सदर थे, साबका सदर थे, और वो अपने घर में थे, घर में गांव गए हुए थे, जहां रहते हैं, जहां रिहाइश है वहां नहीं थे। रिहाइश उनकी जामपुर में है और जामपुर से कुछ 24-25 मील दूर वो गए हुए थे और वहां पर एक घर में सोए हुए थे। अचानक पुलिस आकर छापा मारती है, वो सोए हुए, FIR में लिखा हुआ है कि सोए हुए थे और नींद में थे। उठाया गया, साथ में जो है वो रॉकेट लॉन्चर रखे हुए थे, रॉकेट लॉन्चर भी पकड़े और एक मुलजिम जिसने निशानदेही की वो भी गिरफ्तार हुआ। और ये जहाँ सोए हुए थे वहाँ किसने जाकर रखे, कौन रखे, वो कभी किसी सूरत में जो है इस तरह करने वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने, कानून ने जिस तरह से मजाक उड़ाया है, और 3 दिन से डेरा गाजी खान में कोर्ट्स भी बंद हैं और वहाँ पर बहुत एहतजाज चल रहा है, राजनपुर में भी।
सही। तो ये सर, ये तो शुक्र करें वो राफेल तैयारे नहीं उन्होंने बरामद कर लिए, वो भी बरामद कर सकते थे। तो ये साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं फिर इसको कानूनी हवाले से पूछे कि क्या जी। आज़ाद शहरी के तौर पर मैं किसी भी दूसरे शहरी की गिरफ्तारी का मुतालबा नहीं कर सकता हूँ। सही। और अगर कोर्ट ने फैसला किया तो कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए खुद आज़ाद है और वो करा सकती है जो भी तरीका अख्तियार करना चाहे। और एग्जीक्यूटिव के मामला में मैं बता रहा हूँ कि एक शरीफ आदमी अपने शादी में शिरकत करने के लिए गाँव जाता है, वहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा है, वो बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है हमारे नज़दीक, वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, दानिश्वर है, रऊफ लुंड सारी दुनिया जानती है उनको, अपने पूरे इलाके के लोग जानते हैं, वो गिरफ्तार जेल में पड़ा हुआ है। तो सर यहाँ तो ये कर रही है ये इंतजामिया नहीं, पंजाब इंतजामिया जो अंधाधुंध कार्रवाइयाँ कर रही है, मुझे तो लगता है कि ये पीछे इसके कोई और हाथ है जो चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर रहा है। देखना चाहिए नून लीग को अपनी सफ़ों में भी और पीपल्स पार्टी को भी अपनी सफ़ों में देखना चाहिए कि किस तरह का काम हो रहा है, और फिर निगरान हुकूमत को भी देखना चाहिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं, किसको गिरफ्तार कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक शहरी हैं इस मुल्क के एक शहरी के तौर पर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, और हुक्मरान जो भी चाहें या उनके बारे में अदालतें जो फैसला करती हैं तो फिर अदालतों को ही अपने फैसलों के बारे में खुद ही उस पर अमल दरामद करना उनका अपना काम है। गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, इसमें हमारी ख्वाहिश या हमारी मर्जी इसमें शामिल नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हमें एहतराम करना चाहिए सियासतदानों का और सियासी लोगों का। हम हमेशा एक ब्लेम गेम में पड़ते हैं और हमारे यहाँ जो सबसे कमज़ोर सेगमेंट होता है वो पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट पर आराम से चढ़ाई हो जाती है और सब लोग मिलकर कर लेते हैं, अदलिया भी कर लेती है और दूसरे इदारे भी कर लेते हैं। मीडिया भी सर उधर ही चढ़ाई कर लेती है, मीडिया को और तो कोई मिलता नहीं। मीडिया का तो वली वारिस कोई नहीं होता है, जब कोई चीज होती है तो फिर मीडिया के ऊपर आजकल मीडिया पर भी चढ़ाई सर है, पार्लियामान के साथ साथ सहाफियों को भी, आपके अपने साथियों के बेशुमार मुकदमात, गिरफ्तारियां, माजी में भी खैर ये कुछ हुआ, आप भी भुगत चुके हैं। मैं अदर साहब आपसे सर, ये अब क्या ऑप्शन है? इमरान खान साहब के केसेस हैं, इमरान खान साहब मामला है, अगर वो पेश ही नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं, तो फिर क्या आगे होगा इस कानूनी तौर पर इस मामले के? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, इमरान खान साहब का पेश ना होना अब ये बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। आर्टिकल 9 की फ़िलहाल आर्टिकल 14 के हवाले से बात है, लेकिन आपकी उसी बात को सेकंड किसी तरीके से कर दिया है हमारे लगारी साहब ने, और जिस तरह उन्होंने बात की है चकवाल का पूरा कंडेम करते हैं हम उस बात को। इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं है। यहाँ से नजर ये आ रहा है कि इस वक्त बैठ के जो निगरान हुकूमत बनी है वो एक एजेंडे के तहत आई है, उस एजेंडे को सामने रख के ये सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान के साथ भी जो कुछ हो रहा है, ये निगरान हुकूमत इस वक्त आ चुकी हुई है, ये उसके दौर में हो रहा है, और वफाकी हुकूमत जो बैठे कर रही है। और यहाँ पर अदालतें तो हमारी बड़ी वजाहत के साथ, जैसे मैंने आपके सामने रखा है, मैंने अभी आज एक और, अभी तो आपने वो इलेक्शन वाले पे मैं बात करता हूँ अब जब आप अगले सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं एक सवाल आपको बताता चलूं कि यहाँ आपने देखा फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगी हैं, काले कपड़े पहने डाल के लाते धक्के, शेख रशीद साहब को देखा आपने, बाकी लोगों को भी देखा। यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से कानून है, 2022 को 3 नवंबर को पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये बनाया था उस वक्त, और उस पर अब अमल दरामद हमने देखा कि नहीं हो सका। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं, और कमाल की बात उस पर नफाज होना चाहिए था। मरिंडा केस जो है अपना यूएस का, उसमें भी यह है कि राइट है आपको चॉइस, आर्टिकल 10 कहता है आपके चॉइस का वकील मिलना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपके खिलाफ केस क्या है। यहाँ क्या हो रहा है, यानी ये लिखा हुआ है आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त शायद इस वक्त मार्शल लॉ नहीं है, मार्शल लॉ से भी कोई घटिया तरीन दौर है कि जिसके अंदर जमहूरी ताकतें जो हैं, ये 13 सियासी जमातें जो हैं, ये तारीख लिखी जा रही है। याद रखिएगा, ये बैठ के किसी वक्त ये डिस्कस होना है कि ये वो जमहूरी जमातें थी, और आज अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो वो आंखों में उंगली डाल के रो रही होती। उन्होंने घर बैठना पसंद करना था, उन्होंने इसके किस तरह के किसी निजाम का हिस्सा नहीं बनना था। और कमाल की बात यह है कि वही आइन जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो आपके सामने जो कुछ हो रहा है उसमें मैं तफसीली बात करूंगा, लेकिन आप लोगों के सामने बताने का मकसद ये है कि यहाँ आखिरी उम्मीद जो है वो अदालतें ही हैं। अदालतों के पास ही जाएंगे, अदालतों से सारी बात करेंगे, और अदालतें ही हैं जो आपको इंसाफ देंगी। अलावा जी
हमें कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा, हर तरफ अंधेरा है। और जो बदमाशियां यहाँ बैठ गई है, जो अजहर साहब एक चीज में यहाँ पर अल्टीमेट इस केस में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में है, सजा क्या हो सकती है? आज तो चले वो जमानत का मामला अदम पेशी का है, अल्टीमेट इस केस के क्या सजा हो सकती है ये जो ATC के मामलात हो गए इमरान खान और उनके साथियों पर? बहुत जबरदस्त बात आपने कर दी, क्रेडिट गोज टू, यानी आप तो यहाँ भी वकील बन गए बड़े जबरदस्त। यानी ये केस है क्या, जरा समझिएगा। मोहसिन शाहनवाज राजा इलेक्शन कमीशन से बाहर निकलते हैं, गाड़ियों में उनके खिलाफ कोई नारे लगते हैं, एक दो धक्के लग जाते हैं, और पूरी टीवी चैनल ने देखा, कैमरे की आंख ने देखा, ना कोई जख्मी हुए, ना कोई किसी के पास पिस्टल थी, ना रिवॉल्वर था। इस पे इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी का पर्चा दिया है। दहशतगर्दी ये कैसे बन सकती है? इस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि दहशतगर्दी कहां बननी है, और उस कोर्ट को भी, दहशतगर्दी कोर्ट को भी 1000 दफा सोचना चाहिए कि ये उसके जिम्मे है कि उसे देखना है कि दहशतगर्दी बनती है या नहीं बनती है, और उस केस को चलाना है। जो कि दायरा इख्तियार का काम तो उस अदालत का है, वो देखना है। इस केस में इमरान खान तो मौजूद ही नहीं है, ना कोई कॉल है, ना कोई टेलीफोन है, ना कोई डाटा कनेक्ट नहीं हो सका, कोई एक एविडेंस भी ऐसी मौजूद नहीं है जो इमरान खान साहब को कनेक्ट कर रही हो। बल्कि जो बाकी भी वहां पर मौजूद थे, उनकी भी इंटेंशन और मोटिव तो ये बिल्कुल एहतजाज कर रहे थे। भाई एहतजाज का हक है, एहतजाज में छोटी बहुत, यानी हम लोग ने लॉ एंड मूवमेंट में हमने डंडे खाए हैं, डंडे पड़े हैं, ये सारा कुछ तो हम देखते रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर। और अगर आप सिर्फ इस बुनियाद पे, हाँ, जहां सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, जहां सरकारी अमलाक के साथ जहां खून खराबा हो जाए, वहां समझ आती है। लेकिन खून खराबा में इनके खिलाफ क्या हो गया? मॉडल टाउन का आपको वाकया याद नहीं है? कितनी शहादतें हुई, कितने लोग जख्मी हुए, क्या कर लिया हमने? आज 2014 से आज 2023 में पहुंच चुके हैं, तकरीबन 10 साल। सर आप ये कह रहे हैं कि इस केस में भी उस तरह से कुछ जो है वो चीजें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये केस चल रहा है, क्योंकि उस दिन, और यही तो मजाक हो रहा है बज़ाहिर साहब के साथ मजाक हो रहा है यहाँ पर कि यानी या तो केस कुछ हो ना, या तो केस ऐसा है कोई दहशतगर्दी का है, वो दहशतगर्दी पकड़ी गई है, कोई कत्ल का है, कोई फ्रॉड। यहाँ तो 1100 करप्शन के केसेस सारे रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। आपने देखा नहीं यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रद्दी की टोकरी। अच्छा, मैं अहसान खावर साहब किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को साइड, चाहे उनकी गिरफ्तारी हो जाए, चाहे वो उनको नाअहली के मामलात हो जाएं, उनके खिलाफ केसेस भी तकरीबन कोई अब दर्जन से तो ज़्यादा हैं, शायद मैं करीब को 20-21 के करीब मुख्तलिफ केसेस हैं खान साहब के खिलाफ। तो अब आप PTI क्या सोच रही है? खान साहब की नाअहली आपके ज़हन में है? कुछ ऐसा किया जा सकता है इस दौरे हुकूमत में? देखिए, कोशिश तो उनकी यही है ना। आप खान साहब से जब मुकाबला नहीं कर पा रहे किसी भी जगह पे, जब हौसला नहीं पड़ा इलेक्शन के मैदान में उतरने पे, तो अब इस तरह के ख्यालात हुकूमत को आ रहे हैं ना, किस तरह डिसक्वालीफाई करें, -1 की तरफ जाएं, इमरान खान साहब से मुकाबला करना ना पड़े। यही तो उनको डर है। उनको बात जो समझ नहीं आ रही कि जितनी ये हरकतें करेंगे ऐसी, उतनी खान साहब की और PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, अभी रिसेंट 10 महीने देख लें, क्या नहीं कर लिया उन्होंने। 25 मई को जितना जबर जुल्म कर सकते थे किया ना, तो 17 जुलाई को जब लोग वोट देने निकले तो क्या हुआ फिर? तो ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, सियासतदान है ना, डिक्टेटर तो नहीं है, बंदूक की जोर पे तो नहीं आए, वोट की जोर पे आए थे। कुछ वोट खरीद के जो पूरे नहीं पड़े वो खरीद फरोख्त कर ली इन्होंने, मंडी लगा के। जाना तो फिर लोगों के पास पड़ेगा ना, इलेक्शन तो होगा, आइन में लिखा है। और अगर आइन के पामाल करेंगे, अगर आइन को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर इनकी भी तो कोई जगह नहीं ना, क्योंकि ये भी तो आइन का ही बाय प्रोडक्ट है। तो जितनी ये गलतियां करेंगे, उतना ही ये जो कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है ना, उसमें गंदे होते जाएंगे। नहीं, लेकिन अहसान साहब ये भी प्लान जो आप लोगों के अपने दोस्त अहबाब ये कह रहे हैं कि खान साहब को किसी तरह नाअहल करके सिस्टम से अलग किया जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट और चीज़ें जो हैं वो मुतासर हों। तो खान साहब अगर इधर होते हैं तो फिर आपकी पार्टी तो खान साहब, इमरान खान वहीं तक है और उसी के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। न्यूक्लियस निकालेंगे तो फिर कैसे जिस्म बाकी रहे? नहीं, बच्चों वाली नहीं, ये लोग जिनका ये ख्याल है बचगाना ख्याल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जो लोग खान के साथ हैं वो क्यों खान के साथ हैं? आपके पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो इसलिए साथ हैं कि उन्होंने देखा कि यार ये चोर सारे इकट्ठे होकर हमारे सर पे आ गए हैं, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। आपका क्या ख्याल है? खान साहब पे केस होगा या खान साहब खुदा न खास्ता डिस्क्वालीफाई होंगे, तो ये क्या मियाँ शहबाज शरीफ के लिए वोट कर देंगे? या ये घर से नहीं निकलेंगे कि जी खान साहब पे केस हो तो हम घर से ना निकलें? इनमें गम और गुस्सा बढ़ेगा। ये कहेंगे आप खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, खान इनकी जिद बन गया है। वो कहेंगे हम आके वोट देंगे। हमने अगर 60% लोग हमारे साथ थे,
आज आप पोल कराएं 70% पे होगा, ये हरकतें करें हम 80% पे जाएंगे, 2/3 अक्सरियत से आएंगे, आइन तब्दील हो सकता है, कानून तब्दील हो सकता है। ये क्या बचगाना चीजों में लग गए हैं। चले सर, ये देखते हैं अगर इलेक्शन के मामलात होते हैं कि खान साहब के साथ कितने हैं, क्योंकि कराची में हमने बल्दियात के इलेक्शन में, हैदराबाद में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देखी है कि इमरान खान के लिए वोटर बाहर निकला हो और उसने वोट दिया हो। आम इंतखाबात में क्या होता है ये अब देखते हैं, अगर उसके लिए ऐलान होता है तब तक। बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। अब हमारे साथ है नज़ीर लगारी साहब, वापस आएंगे, बात करेंगे ये अब कानूनी तौर पर मामला जो इलेक्शन से है वो होगा नहीं होगा और ज़िमनी इलेक्शन से क्यों बायकॉट किया जा रहा है खुद हुकूमत में रहकर इस वक्त हुकूमती जमातों का। ब्रेक लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।